एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। इस वक्त एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कश्मीर के मुद्दे पर लगातार हमला कर रहे हैं। ताज़ा हमला उन्होंने एक आर्टिकल में किया है। दरअसल उन्होंने सवाल उठाए हैं नेहरू के फैसलों पर। किरेन रिजिजू नेहरू की 5 बड़ी गलतियों का उल्लेख कर रहे हैं। अपने ताज़ा आर्टिकल में किरेन रिजिजू ने नेहरू की 5 बड़ी गलतियों का उल्लेख किया है और उन्होंने अपनी बात को बल देने के लिए साक्ष्य भी दिया है। किरेन रिजिजू ने नेहरू के भाषण का हवाला दिया है और नेहरू कहते हैं, जैसा उन्होंने लिखा है किरेन रिजिजू ने, कि नेहरू कहते हैं कि हमने दोनों को सलाह दी थी कि कश्मीर एक विशेष मामला है और वहां चीजों को जल्दी करने की कोशिश करना सही नहीं होगा। रिजिजू पूछते हैं कि नेहरू चाहते क्या थे। जवाब देने के लिए खुद नेहरू से बेहतर कौन होगा। कश्मीर के विलय को प्रोविजनल घोषित करना नेहरू की दूसरी बड़ी गलती थी, जो किरेन रिजिजू ने अपने आर्टिकल में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर के विलय को प्रोविजनल घोषित करना नेहरू की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने अन्य सभी प्रिंसले स्टेट्स की तरह ही विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी प्रिंसले स्टेट्स को संघ में इंटीग्रेट किया गया था, क्योंकि नेहरू ने विलय को प्रोविजनल बताया था मगर महाराजा ने नहीं। नेहरू की तीसरी बड़ी भूल 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र से अनुच्छेद 35 के तहत संपर्क करना था, जबकि अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करना उचित होता। किरेन रिजिजू के मुताबिक कश्मीर पर नेहरू की चौथी बड़ी गलती इस मिथक को पनपने देने की थी कि भारत द्वारा कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनमत संग्रह को रोका जा रहा है। एक बार फिर से बताऊं, जो किरेन रिजिजू ने लिखा है, जिसे उन्होंने चौथी गलती बताया है, कि किरेन रिजिजू के मुताबिक कश्मीर पर नेहरू की चौथी बड़ी गलती इस मिथक को पनपने देने की थी कि भारत द्वारा कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनमत संग्रह को रोका जा रहा है। और जो उन्होंने अपने आर्टिकल में 5वीं गलती बताई है, जिसे उल्लेख किया है, वो ये है कि नेहरू की 5वीं बड़ी गलती निश्चित रूप से अनुच्छेद 370 का निर्माण और स्थायीकरण था। इस तरह के आर्टिकल का कोई औचित्य नहीं था, जैसा उन्होंने अपने ये जो उन्होंने लिखा है किरेन रिजिजू ने अपने आर्टिकल में, और ये 5 गलतियां इस तरह से गिनाई हैं। हमारे साथ बिंदिया जुड़ चुकी हैं इस वक्त, हम सीधे उनके पास चलेंगे। बिंदिया, एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा समय है जब हम याद कर रहे हैं उन दिनों को जब एक्सेशन हुआ था, और साथ ही साथ ये कि आज खुद वहां पर मौजूद हैं राजनाथ सिंह, बडगाम में आज हैं, और वो उन दिनों को याद किया जा रहा है। ऐसे में ये जो सवालात उठाए हैं किरेन रिजिजू ने और 5 गलतियां बताई हैं नेहरू की, तो इस पर किस तरह की चर्चा आगे हो सकती है, और इस पर अभी फिलहाल आप क्या कहेंगी? देखिए विशाल, जहां तक चर्चा की बात कर रहे हैं, तो चर्चा इसके ऊपर गहन चर्चा होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले भी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें आपको मिलती हैं, उन ऐतिहासिक पुस्तकों को अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करें, उनका एक क्रिटिकल अप्रेजल लें, तो ये सभी बातें आपको कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस के माध्यम से पढ़ने को मिल जाएंगी कि जहां पे उन्होंने ये जरूर लिखा है कि नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के आपस के जो संबंध थे, उनकी घनिष्ठ मित्रता के कारण ही कई ऐसे जो यहाँ जम्मू कश्मीर में लिए गए हैं आदेश और किसी तरह के फैसले जो हैं, उनका एक बहुत ज्यादा प्रभाव इनकी घनिष्ठ मित्रता का जो है वो जम्मू कश्मीर के आदेशों पर, यहाँ के निर्देशों पर पड़ा है। और सबसे बड़ा जो प्रभाव है, जिसकी बात किरेन रिजिजू ने भी आज अपने इस आर्टिकल में कही हुई है। अब जब चर्चा की बात आप करते हैं, तो चर्चा अब जो है, गहन चर्चा जो है वो इसके ऊपर जरूर उठेगी, क्योंकि देखिए अभी तक अगर आप पिछले 7 दशकों की बात करें, तो एक बड़े फॉल्स नैरेटिव्स जो हैं वो महाराजा हरि सिंह जी के लिए भी सामने आए थे, और कई ऐसी बातें, कई ऐसे मिथ्य तथ्य जो हैं वो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में किताबों में भी लिखे गए थे, और कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीजें जिनकी घोषणा किताबों के जरिए होनी चाहिए थी वो छुपाई गई हुई थी। तो इन सब चीजों की बातें जो है, ये सब बातें अब
तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के अवकाश से लेकर के, उस मांग से लेकर के आज तक की अगर आप बात करें तो अब जो ये नैरेटिव्स हैं, अब तक जो ये विचारधाराएं हैं, ये थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो अध्ययन, चर्चा और उसके ऊपर शोध की जो बात है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अभी तक की शुरू हो भी चुका है। और ऐसी वो किताबें, वो ऐतिहासिक किताबें जिनमें इन तथ्यों के बारे में, इन बातों के बारे में प्रकाश डाला गया था, जिन्हें बंद कर दिया गया था, वो कहीं ना कहीं पुस्तकालयों में फिर से एक बार बंटना शुरू हो गई है। और अब जो है इस पर सियासी चर्चा जो है वो ज्यादा अब तूल पकड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में आप जानते ही हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव का भी माहौल होगा। और चुनाव के रहते कई सियासी पार्टियां जो हैं इस मुद्दे को अब अपनी चर्चा का विषय जरूर बनाएंगी। बिल्कुल। जहां तक आर्टिकल की बात है, जहां तक रिजिजू के कहने की बात है, वो आपको हम जरूर बताएंगे। विशाल की जिन बातों के बारे में उन्होंने यहाँ चर्चा की है, जिन 5 गलतियों के बारे में उन्होंने चर्चा की है, जो कि अभी अभी आपने जिनका विस्तार दिया है, इनमें सबसे पहली जो गलती की बात की गई है उसमें एक स्पेशल केस का नाम दिया गया था कश्मीर को। अब स्पेशल केस आप क्या कहते हैं? ये स्पेशल केस, किरण रिजिजू का ये कहना है कि ये जो स्पेशल केस की बात है ये शायद नेहरू जी को ही पता होगी, खास तौर पर। अब उनसे तो हम जाकर ये पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल केस की बात है ये कई किताबों में पहले भी सामने आई है। और हमेशा ये कहा गया कि क्योंकि कश्मीर में एक समुदाय की जो सत्ता है वो ज्यादा पक्ष में देखी जाती थी, और उस समय में, जिस समय की ये बात है, 1947 का जो माहौल था, उस समय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो उनका एक वर्चस्व रहा था उस समुदाय के प्रति भी, और जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर के कई खित्तों में जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का अपना एक वर्चस्व कायम था। और उस वर्चस्व को लेकर के नेहरू जी का एक अपना अलग रुझान जरूर देखा गया था, जिसकी चर्चा कई ऐसी ऐतिहासिक किताबों में की गई है। अगर आप कश्मीरी पंडितों द्वारा लिखी हुई इतिहास पुस्तकें पढ़ना शुरू करें, या आप फॉरेन ऑथर्स की रिसर्च को देखना शुरू करें, अगर आप ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करें, तो वहां पर आपको कई ऐसी पुस्तकें पुस्तकालयों में मिल जाएंगी जिनमें इन बातों की चर्चा की गई है कि ये जो रुझान था, ये जो दोस्ती थी, इस दोस्ती के वजह से स्पेशल केस की जो बात यहाँ पे की है उसका शायद कहीं ना कहीं एक लिंक जो है वो इस बात से जरूर करना चाहा होगा किरण रिजिजू ने कि ये स्पेशल केस इसलिए दिया गया था कश्मीर को क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो पावर थी, जो सत्ता थी, वो कश्मीर में ज्यादा देखने को मिलती थी। अब दूसरी बात उन्होंने इसी में एक और कही है कि पब्लिक ओपिनियन की बात कही गई। इसमें थोड़ा विद्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले वाले हिस्से में जो उन्होंने कहा है कि किरण जो लिखते हैं कि उन्होंने उनके भाषण का हवाला दिया है, और भाषण का हवाला देते हुए ये कहा है कि नेहरू कहते हैं कि हमने दोनों को सलाह दी थी कि कश्मीर एक विशेष मामला है और वहां चीजों को जल्दी करने की कोशिश करना सही नहीं होगा। तो इसमें दोनों से मुराद वो क्या कहना चाहते हैं और इसमें जल्दबाजी का मतलब क्या है, इसको किस तरह से किरण रिजिजू ने और ज्यादा इसकी व्याख्या वो करें हैं या किया है या करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि इस पर चर्चा होगी। आपने खुद ही बताया कि इस पर पॉलिटिकल डिबेट भी शुरू हो जाएगा और माहौल भी पूरा चुनावी। जी देखिए विशाल, जहां इस आर्टिकल की अगर बात करें तो किरण का ये लिखने का मकसद यही है क्योंकि वो इस नैरेटिव को सामने जरूर लाना चाहते होंगे कहीं ना कहीं कि हमेशा से कश्मीर को एक विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है। आज भी अगर आप कहें तो स्पेशल प्रोविजंस की बात की जाती है। अनुच्छेद 370 के हटने से पहले तक स्पेशल प्रोविजंस की बात की जाती थी, और ये स्पेशल प्रोविजंस जो थे ये इसी स्पेशल केस से कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए नजर आते हैं इसके साथ। अब ये स्पेशल केस समुदाय को लेकर के भी कहा गया था क्योंकि पार्टीशन का माहौल आप भी जानते हैं कि किस तरह का रहा था। दो समुदायों के बीच में काफी तनाव उस समय देखा गया था, और मेजॉरिटी समुदाय की जो थी वहां कश्मीर में उस समय देखी जा रही थी जो कि पार्टीशन के समय उस पार जाने की इच्छा रखते थे। तो शायद कहीं ना कहीं अपने दोनों पक्षों को जब ये बात हिदायत दी गई थी तो शायद कहीं ना कहीं उस एक लिंक को, उस एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखने की बात की गई थी। लेकिन अभी अगर आप इस राइटअप की बात करें तो इस राइटअप में किरण साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये स्पेशल केस जो है, ये स्पेशल केस केवल एक समुदाय विशेष को लेकर के नहीं किया जा सकता है। उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की स्थिति में, उस पार्टीशन की स्थिति में, और खास तौर पर जिस समय विलय हुआ था 560 राजसी राज्यों का भारत के साथ में, उस समय स्थिति में
ऐसी स्थितियां हर जगह पर मौजूद थी जहां पर एक समुदाय विशेष की प्रजाति जो थी वो ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये स्पेशल केस का जो बात कही गई है, ये उस समय के विलय के दौरान पर ये सामने नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि सबका विलय जो है एक ही पैरामीटर पे ही किया जा रहा था, एक ही कंडीशन पर किया जा रहा था। तो सिमिलर कंडीशंस को लेकर के ही महाराजा हरि सिंह भी जो है वो विलय करना चाहते थे और पहले ही करना चाहते थे। देरी जो है वो नेहरू जी ने इसलिए की थी क्योंकि वो स्पेशल केस इसको मान रहे थे। उनका ये भी मानना था कि यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन जो है वो लेने की यहाँ पर आवश्यकता है। आपको ये जरूर बताएंगे कि जब विलय हुआ था तो 560 राजसी राज्य जब जुड़े थे तो उसमें पब्लिक ओपिनियन यानी कि जनसत्ता का जो जनमत जो है, जनमत नहीं लिया गया था, क्योंकि जनमत लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो प्रोविजंस लिखे गए थे, जिन कंडीशंस पर, जिन शर्तों के आधार पर विलय होना था भारत के साथ इन राजसी राज्यों का, उनकी शर्त यही थी कि जो भी राजा का फैसला होगा, जो राजतंत्र का फैसला होगा, वही फैसला जो है वो प्रजा को मान्य होगा। तो अब जब आप पब्लिक ओपिनियन की बात कहते हैं, आप स्पेशल केस की बात कहते हैं, आप समुदाय विशेष को साथ में जोड़ देते हैं, आप जनता को साथ में जोड़ देते हैं, तो विलय की जो शर्तें हैं वो अपने आप ही अलग हो जाती हैं, भिन्न शर्तें हो गई। तो अगर रिजिजू किरण का ये आर्टिकल लिखने का मकसद यही है कि वो शायद कहीं ना कहीं इस तथ्य को सामने लाना चाहते हैं कि जब विलय हुआ था तो जम्मू कश्मीर का विलय कुछ अलग शर्तों पर किया गया था। जिस तरह 560 बाकी की जो हमारे राजसी राज्य हैं, जिस तरह उनका विलय हुआ था, उस तरह पे उन्हीं सेम शर्तों पर विलय हो जाना चाहिए था। और इन शर्तों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर अलग रूप से सामने लाना, ये उन्होंने नेहरू जी मतलब जो दूसरा जो पॉइंट है जिसे किरण रिजिजू ने दूसरी गलती बताया है, वो बिल्कुल पहले से भी वो उसका लिंक नजर आ रहा है कि चूंकि आपने इसको स्पेशल मान लिया, तो स्पेशल मानने का आधार क्या था, क्यों माना ऐसे स्पेशल मान लिया, तो आपने इसके जो विलय है उसको भी आपने प्रोविजनल कर दिया कि ये विलय प्रोविजनल होगा और ये जो है यहां पर पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अब इस पर जाहिर है कि बहुत सारे सवालात उठेंगे, इस पर बहुत तरह के जवाबात आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि एक यहां से नई बहस का आगाज जरूर हो गया है और हो सकता है कि इसी आगाज में, इसी बहस में कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी हकीकत जो अब